जय हिंद मेरे दोस्त, पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 47 का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरेंद्र सिंह कपानी। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? निम्न दाब और उच्च ताप। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? विद्युत रासायनिक प्रभाव। निम्न में कौन सबसे अधिक मृदु है? सोडियम। कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? टेल्क। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपोप्रोटीन का। गोल्जी उपकरण के कार्य हैं। इसके द्वारा अंतर्द्रव्यी जलिका ईआर में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। दूसरा, कुछ परिस्थितियों में ये समान शक्कर के जटिल शक्कर बनाता है। इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ये सभी हो जाएगा, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया है? 1996 ईस्वी में। सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? सिंगापुर। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? अंटार्कटिका। ग्रेट बेसिन पठार स्थित है कोलंबिया पठार के दक्षिण में। यूकोन नदी किस देश में प्रवाहित होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये महाजनपद और राजधानी मिलान करना है। मत्स्य की राजधानी, ये 3 नंबर विराटनगर। और कुरु की राजधानी 4 नंबर इंद्रप्रस्थ। सुरसेन की राजधानी 1 नंबर मथुरा। अस्मक की राजधानी 2 नंबर पोतन। ऑप्शन सी। सिमरोवगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? कर्नाट राजवंश। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? मीर बख्शी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? ख्वाजा अब्दुस सम्मद, बाकी मंसूर, मनोहर, अबुल हसन, ये सभी है। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था?
धम महामात्र। निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? ईश्वरी प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया? रोमिला थापर। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? राजपाल, गवर्नर। तुलु वंश का अंतिम शासक निम्न में कौन था? सदाशिव। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? लखनऊ समझौता। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? ये 1 नंबर हो जाएगा। लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917। असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। नेक्स्ट, कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। निम्न में कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? फूलगुरी घेवा। सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? 1844 ईस्वी में। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु। गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर का चयन कीजिए। यह समाज में आय के असमानता का स्तर को मापता है। ये सही है। गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी। ये गलत है। यह लोरेंज वक्र को प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। ये सही, ऑप्शन बी। ये सूची मिलान करना है। मूल विभेद ये 3 नंबर हो जाएगा। भूमि एकाधिकार, भूमि सुधार ये 4 नंबर हो जाएगा। भूमि चकबंदी और गरीबी का दुष्चक्र ये 1 नंबर जो होगा। रेगनर नरकसे IBRD ये 2 नंबर हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स, ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में प्रमुख योगदान देता है? तृतीयक क्षेत्र। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? प्रवाह। भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में शामिल था समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा।
आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन सी। किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है। निजीकरण। अवशोषी क्षमता का अर्थ है पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। इसे यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। ये गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। ये भी सही है। कैंसर पैदा करता है। ये भी सही। ऑप्शन सी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 6। भारत के सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था? 1897 ईस्वी में। विक्टोरिया झील निम्न में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता? रवांडा। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? हैदराबाद। पीएम कुसुम योजना संबंधित है कृषि सौर पंप व्यवस्था से। 1998 ईस्वी में गठित तपस मजुमदार समिति का संबंध किससे है? शैक्षिक व्यय से। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? माओ त्से तुंग के द्वारा। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? जीवीय घटकों से। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना। जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबरी होती है तो उसकी लागत की प्रवणता होती है 0। यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहीत आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो कर क्या कहलाएगा? अनुपातिक। ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अमर्त्य सेन निर्धनता का दुष्चक्र। बाकी सभी सही है। अल्फ्रेड मार्शल, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, जेएमकिन्स, ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत, कार्ल मार्क्स, अधिशेष मूल्य सिद्धांत। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।